आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है कर्तव्यहीन मानव। जी हाँ, कर्तव्यहीन मानव। ये आजकल का मानव बुराइयों और अच्छाइयों के बीच कैसे निर्णय ले रहा है। कोई भावनाहीन है तो किसी को मानवीय मूल्यों की कोई परवाह नहीं है। मृत्यु के देवता स्वयं यमराज भी अचंभित हैं मनुष्य द्वारा लिए गए प्राकृतिक विरुद्ध निर्णयों से। यहाँ हर पल कुछ न कुछ घटित होता ही रहता है। आइए देखते हैं। यम है हम। चित्रगुप्त, कहाँ हो आप? महाराज, हम उपस्थित हैं। चित्रगुप्त, बहुत समय से हमारा हृदय विचलित सा हो रहा है। कदाचित पृथ्वी पर किसी अनिष्ट की आशंका है। महाराज, यदि आपका हृदय विचलित हो रहा है तो निश्चित ही कोई अनर्थ हो रहा है। चित्रगुप्त, अपनी किताब खोलो, देखो आज मुझे किसका प्राण हरना है। महाराज, अनर्थ होने ही जा रहा है। आज आपको फिर से एक अजन्मी बच्ची के प्राण हरने। यह क्या कह रहे हो? फिर से अजन्मी बच्ची के प्राण? यह मानव कब सुधरेगा? कब तक मैं अजन्मी बच्चियों का प्राण हरता रहूंगा? महाराज, ना चाहते हुए भी आपको अजन्मी बच्ची के प्राण हरने पड़ेंगे। चित्रगुप्त, चलो पृथ्वी लोक चलते हैं। अवश्य महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। चित्रगुप्त, यह क्या नजारा है? देखते हैं महाराज। क्या बात है रोहित, आज बड़ी जल्दी में हो? अरे आज हमारी सोनोग्राफी रिपोर्ट आनी है ना। रिपोर्ट से क्या होता है? बेटा हो या बेटी, बस स्वस्थ होना चाहिए। बेटा ही होगा। अरे मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, सनी। सूरज की तरह चमकता रहेगा। अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा या घर की ईएमआई चुकाऊंगा या उसके दहेज के लिए पैसे बचाऊंगा। अरे जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। अरे आजकल का माहौल देखा है कितना खराब हो गया है। ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, हमारे पीछे उसे कौन संभालेगा? कुछ ऊंच नीच हो गई तो जमाने को क्या पूछ लेंगे? अरे मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना और था, जॉइंट फैमिली होती थी, बच्चे की देखभाल ठीक से हो जाती थी। अब सोलो फैमिली में इसमें लड़की को पालना आसान है क्या? नहीं, मुझे ऐसी टेंशन नहीं चाहिए। अरे रोहित, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। सारी जिंदगी करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब बेटे का बोझ भी सर पर ले लिया तो बच्चे कुछ जिंदगी भी स्ट्रगल में निकल जाएगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं? आजकल लड़का और लड़की में फर्क ही क्या है? हाँ, लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की। लड़का वंश बढ़ाता है और लड़की टेंशन। साहब, डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट आ गई? बताओ ना जल्दी से, क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था, तुम बेटी को जन्म देने वाली। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी। और मैं नहीं चाहता बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। समझते क्यों नहीं हो? रोहित, मैं संभाल लूंगी। मैं डबल मेहनत करूंगी। प्लीज ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो। एक बार बोला, बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। पर रोहित, चूज वन, बेटी या मैं। रोहित प्लीज मेरी बात तो सुन लो। मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं। मैं कैसे किसी एक को चुन सकती हूँ? मैं अपनी बिटिया को कैसे बचाऊं? कैसे मैं तुमको समझाऊं? माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों
करें, मैं हमेशा आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी माँ। और अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं आप पर एक बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं खुद ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा हुआ रूप देखे। नहीं मेरी बच्ची, नहीं, ऐसा मत बोल। रोहित, 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 मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मैं मर जाऊंगी मगर इस बच्ची को नहीं मरने दूंगी। अरे मरती है तो मर जा, मैं बच्ची को नहीं मरने दूंगा। माँ, माँ मेरा दम घुट रहा है माँ, मुझे बाहर निकालो माँ। अरे पगली, बाहर आकर भी क्या करेगी तू? ये दुनिया तेरे लायक नहीं। माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, बाबा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस दुनिया को देखना चाहती हूँ माँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बच्ची। बाहर आकर तुम किसके साथ खेलोगी? यहाँ हजारों लड़कियाँ रोज पेट पे ही मार दी जाती हैं, और जो बच जाती हैं वो कौन सी आजाद हैं? बाहर आकर तो मेरी तरह तकलीफ खाओगी। पर माँ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है माँ। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची। इस डर से अच्छा है मेरी बेटी तू बाहर ही मत आ, मत आ, तू बाहर ही मत आ। अंगना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खेले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई, सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तो लाडो अकेली हो, बंद है कि बढ़िया खिड़की पे सागर, किसके लिए दुनिया में आएगी तू पागल, आएगी तू पागल, होना आना इस देश मेरी लाडो, ना आना इस देश मेरी लाडो, हो चाहे टुकड़े हो दिल के हजारों, पर तू ना आना इस देश मेरी, आना इस देश मेरी। क्या हुआ ज्योति? क्या हुआ ज्योति? डॉक्टर साहब आप जल्दी आ जाइए। ज्योति कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो ज्योति। नहीं ज्योति, नहीं, हे भगवान, ये तूने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे दी? अगर मुझे बेटा नहीं देना था तो नहीं देता। मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया? मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया? कौन है? मैं एक बेटी हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती हूँ, मैं ही पार्वती हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली हूँ, मैं शीतला हूँ, मैं ही अन्नपूर्णा हूँ। ब्रह्मा जी ने हम सबको बनाकर ही बेटी को बनाया।
लक्ष्मी बनकर मैं तुम्हें सुख समृद्धि दूं। मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं। मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं। मैं दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं। काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं। शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं। मैं अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? हम तो तुम्हें कुछ देने ही आए थे। क्योंकि तुम लोग ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिर में आने का कोई हक नहीं है, जो मंदिर में आकर चुनरी ओढ़ाते हैं और कोख में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं। अब हम तुम जैसों के घर कभी नहीं आएंगी। कभी भी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी। कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। आजकल के हालात देखकर डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख। ये हालात भी तुम जैसी गंदी सोच वालों ने ही बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा? अपनी बहन को क्यों नहीं मारा? अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा? हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है। यदि बेटा आन है तो बेटी गुमान है। बेटा दवा है तो बेटी दुआ है। अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटियां क्यों नहीं चाहिए? ओस की खून जैसी होती है बेटियां। माँ को जरा सा भी गर्व हो तो रो देती है बेटियां। रोशन तो करता है बेटा सिर्फ एक फूल को, दो फूलों की लाज लगती है बेटियां। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां। क्यों नहीं चाहिए बेटियां? है किसी के पास इस बात का जवाब? बेटियां क्यों नहीं चाहिए? कसूर क्या है हमारा? आखिर क्यों नहीं चाहिए बेटियां? हमारा कसूर क्या है? मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है तुम्हारी। रोहित, रोहित उठो। तुम्हें क्या हुआ? रोहित, नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? अरे अरे तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। हाँ, मुझे क्या हुआ है? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तुम सचमुच जिंदा हो। हैं? और हुआ क्या? वो कहाँ गई? कौन? मेरी बेटी, मेरी होने वाली बेटी। पर तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? नहीं ज्योति नहीं, अब मैं समझ गया हूँ। बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसके बिना इस जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो बेटी को बचाना है। बेटा और बेटी को बराबरी का दर्जा देकर इस जिंदगी को खुशहाल बनाना है। हाँ रोहित, तुम सही कह रहे हो। बेटियां तो माँ बाप की रानियां होती हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां होती हैं। तो हमें इन्हें दुनिया में लाना ही होगा। हम सबको मिलकर इन्हें बचाना ही होगा। हाँ ज्योति, इसकी शुरुआत हम करेंगे। उम्मीद है ये सब लोग हमारा साथ देंगे। बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं। ये लड़कियां तो बाबुल की रानियां हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं। इनका नाम है रखवाला, इनका बचपन भोला भाला, भोली भाली सी इनकी जवानियां हैं। ये लड़कियां तो माँ
से कम मुझे किसी अजन्मी बच्ची के प्राण तो नहीं हरने पड़ेंगे। अगर इसी तरह सबको यह समझ आ जाए कि बेटियां अनमोल होती हैं तो इस पृथ्वी लोक का कल्याण ही हो जाएगा। चलो चित्रगुप्त, यमलोक वापस चलते हैं। ठहरो महाराज, यह औरत क्यों विलाप कर रही है? आपने तो इसके परिवार से किसी के प्राण नहीं हरे हैं। ठीक कहा चित्रगुप्त, यह तो वही स्त्री है जो कुछ साल पहले पुत्र जन्म का उत्सव मना रही थी। तेरे आने से छाई आंगन में खुशियाँ, पुत्र रतन से माँ की गोद भरी। नन्हे नन्हे हाथ उसके, नन्हे नन्हे पैर हैं, पापा के कांधे बैठे घूमे हर घड़ी। छोटी छोटी जिद पर मचले रोए ऐसा कि ना समझे, पलकों पे बिठाए सब रखे वो सबका राज दुलारा है। लाडला बेटा सबकी आँखों का तारा, चलना रोज सिखाते पापा, बोली खुली तो माँ बोला, बस्ता टांगे छोटे छोटे कदमों से पढ़ने लिखने फिर वो दौड़ा। वो सुनी कहानी दादी से माँ की लोरी सुनकर सोता, करे रोज नई फरमाइश वो, डांटे तो छुप के है रोता। संस्कारों में पला बड़ा बेटा मेरा सहारा है, सपनों को सच करने निकला माँ की हिम्मत को साथ ले, जिम्मेदारी की शिखर चढ़ा पापा का अनुभव हाथ लिए। है नाज तेरी हर जीत पर बेटा तू मेरी शान है, उम्मीद है तो विश्वास है, रोशन तुझसे मेरा नाम है। वो वक्त जाता है तुझ शहर से कभी कभी आता है। बेटी ही नहीं घर छोड़ती, बेटा भी दूर हो जाता। रौनक थी जिसे आंगन में कभी, वो भी सोना हो जाता। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? तेरी आवाज सुनने को कान तिलक गए थे। इतने सालों बाद आज तुझे अपनी माँ की याद आ रही है। बेटा सब कैसे है? तू अपनी माँ से कब मिलने आ रहा है? सब ठीक है माँ, तू सवाल बहुत पूछती है। मैं जल्दी में हूँ, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। ज्यादा बात नहीं कर सकता, पैसे लगते हैं। बेटा अब उम्र हो चली है, अकेले जीवन नहीं काटा जाता, मेरी जोड़ों में भी दर्द रहता है। चिंता मत कर, मैं तुझे अमेरिका अपने साथ ले आऊंगा, यहीं तेरा इलाज करवाऊंगा। माँ अब फोन रखता हूँ। ठीक है, मेरा बेटा आएगा, मुझे अमेरिका ले जाएगा, मुझे इलाज कराएगा। अरे बेटा तू आ गया? हाँ माँ मैं आ गया। अरे माँ यह क्या, तूने अभी तक सामान पैक नहीं किया? अरे बेटा ये कौन है? माँ ये मेरे फ्रेंड मिश्रा जी हैं, जो हमारा घर खरीदना चाहते हैं। बेटा इस घर से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी है, और यदि तूने इसी को बेच दिया तो मैं कैसे रहूंगी? माँ तू मेरे साथ अमेरिका में रहेगी, अब तुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। चल अब जल्दी सामान पैक कर ले।
ठीक है बेटा, तुझे मेरे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद है ना, तो रास्ते के लिए बना देती हूँ। अरे माँ रहने दे, प्लेन में ये तेरे पराठे कौन खाएगा? देर हो रही है माँ, चलो। चल ठीक है। बेटा तू मुझे कहाँ ले आया? हमें तो अमेरिका जाना है। माँ अभी आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, मुझे बहुत काम है, जल्दी जाना है, इसलिए आप कुछ समय यहीं रहिए, कुछ दिनों बाद आकर ले जाऊँ। ठीक है बेटा, पर जल्दी आ जाना। परिवार को जन्म देने वाले माता पिता दोनों ही अपने पौधों को सींचते हैं, न केवल पेड़ से बल्कि उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है कि एक दिन जब वह जिंदगी से थक जाएगा, वही साया उसके काम आएगा। इस तरह एक साल बीत गया। बेचारी माँ रोज अपने बेटे के आने का इंतजार करती, लेकिन बेटे ने माँ की खबर तक नहीं ली। एक दिन बेटे का इंतजार करते करते माँ ने दम तोड़ दिया। माँ बाप जिंदगी के पेड़ की जड़ है। पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी हरा भरा हो जाए, जड़ काटने से वह हरा भरा नहीं रह पाता। जिन बच्चों की खुशियों के लिए माँ बाप अपनी मेहनत की पाई हंसते हंसते उन पर खर्च कर देते हैं, वही बच्चे जब माँ बाप की आंखें धुंधली हो जाती है तो उन्हें कतरा व रोशनी देने से भी घबराते हैं। यह तो निर्दयता की पराकाष्ठा है। यह कैसा पुत्र है जो अपनी माँ को काल के ग्रास में धकेल लेता है।
जी महाराज, पृथ्वी लोक पर निर्ममता की कोई सीमा नहीं रही। महाराज, इससे पहले कि पृथ्वी लोक पतन के गर्त में चली जाए, इसका निवारण कीजिए। चित्रगुप्त, आज मैं मृत्यु का देवता पुनः यमलोक जाने से पहले पृथ्वी को यह शक्ति प्रदान करता हूँ कि वह अपनी सोई हुई आत्मा को जगाए, ताकि वह सभी बुराइयों व कुंठाओं से मुक्त हो जाए। आप धन्य हो महाराज। चलो चित्रगुप्त, पुनः यमलोक लौट चले। जी महाराज। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। जिनके देखा जहाँ ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार हैं क्या कहें, ये बताना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। देखना चाहते हैं जो बदलाव हम दूसरों में, क्यों ना उसकी शुरुआत हम खुद से करें। देखना चाहते हैं जो बदलाव हम दूसरों में, क्यों ना उसकी शुरुआत हम खुद करें। ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। ठीक ही कहा गया है, बेटे भाग्य से होते हैं पर बेटियां सौभाग्य से होती हैं। I really appreciate all the participants of Ruby House who brought such social issues and made the audience aware of the issues prevailing in our society. Once again, a huge round of applause to all the participants. तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए। सारे कलाकारों का मनोबल आप तालियों से इसी तरह से बढ़ाते रहिए।